अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपने सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया हुआ था हल करना। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया वो थे न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 3 तक, यानी पहले 3 न्यूमेरिकल्स को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब जो आज वाली हम इस वीडियो में अपने फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जितने हम पॉसिबल समझेंगे, जितने आसानी से हो सके हम इस वीडियो में उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो बिना तखीर के मैं चलता हूं अपने न्यूमेरिकल नंबर 19.4 की तरफ। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ कि एक येलो लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है हमें। इज इंसिडेंट ऑन ए सीजियम सरफेस के एक सीजियम सरफेस के ऊपर उसको क्या करवाया गया है, इंसिडेंट करवाया गया है। The stopping voltage it found to be 0.25 वोल्ट के स्टॉपिंग वोल्टेज जो V0 हमारे पास होता है वो क्या है, 0.25 वोल्ट। फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है, कौन कौन सी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। सेकंड थिंग, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम के सीजियम ने जो वर्क फंक्शन किया है, ठीक है, उसका जो वर्क फंक्शन यानी जिसको हम फाई कंसीडर करते हैं, हमने फाई कंसीडर किया होता है उसको, उस वर्क फंक्शन को, तो हमने इधर फाई को कैलकुलेट करना है। दो चीजें अब गिवन क्या हमारे पास, वेवलेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, और वो दी हुई है हमारे पास 577 नैनोमीटर, और नैनो बराबर है हमें पता है होता है 10 की पावर -9 के, और आ जाएगा मीटर। नैनो की जगह हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सारा काम पीछे से बता के अब बताता आ रहा हूं कि हमने इसको बेस यूनिट्स में लिखना होता है, तो लिख लिया। फिर कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, जो स्टॉपिंग वोल्टेज हमें दिया हुआ था वो क्या था, स्टॉपिंग वोल्टेज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V0 के साथ, वो दिया हुआ है हमारे पास 0.25 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम कैलकुलेशंस में देखें या अपने फार्मूलाज को रिमाइंड करें कि अब हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना था, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हो रही है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि उधर क्या यूज होता है हमारे पास। एक तो प्लांक्स कांस्टेंट भी यूज हो सकता है, और दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूज होना है। तो बेहतर है आप पहले से ही वो भी लिख के पास रख लिए, प्लांक्स कांस्टेंट is equal to H is equal to 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और 7 जूल सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट तीसरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e के साथ, वो आपके पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कूलम। ठीक हो गया, ये आपके पास हमारे पास दो चीजें गिवन थी, दो चीजें हमने खुद से लिखी जो कि हमारे पास कांस्टेंट थे, तो हमें खुद से पता होना चाहिए था। अब जब हम बात करते हैं टू फाइंड की, तो टू फाइंड आपके पास क्या आता है, दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पहली क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये आपने कैलकुलेट करनी है। और सेकंड थिंग आपके पास क्या आ रही है, वर्क फंक्शन, ये आप कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। जब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं कैलकुलेशन की तरफ, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो बराबर होती है वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रॉन के। काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV। अगर आपको याद हो तो हमने जर्मन और डेविसन के एक्सपेरिमेंट में ये वाली उसके जो एक्सपेरिमेंट में हमने ये वाले फार्मूलाज का इस्तेमाल किया था। अब आप देखें सिंपल हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, इधर जो वोल्टेज होगा वो V0 होगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, सिंपल आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E की जगह E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाय V0 क्या था आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.25,
सिंपल आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -19। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4 इंटू 10 की पावर -19 और साथ आ रहा है जूल। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आपके पास पॉइंट आ रहा हो जीरो के साथ या 0 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, तो आपने क्या करना होता है, जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब पहले कितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे कि आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो एक ही पॉइंट है। आप क्या करेंगे, पॉइंट को इधर से लेकर इधर ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर। अब जब हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो आपके पास 10 की पावर में -1 का इजाफा होता है, तो -1 और -19 हो जाएगा -20 जूल। तो ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा काम था। आपने जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था उसको यूज करते हुए आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कर लिया। फिर जब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन में हमारे पास क्या था, अब इधर हम बात करने लगे हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन में कहते हैं कि जब आपके पास जो वर्क फंक्शन या HF बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई के, या अब अगर आप फाई को कैलकुलेट करना चाहें तो फाई अपनी जगह पर कायम, काइनेटिक एनर्जी इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो एक टर्म मैथमेटिक के रूल से एक टर्म एक तरफ प्लस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाती है, सॉरी। तो इधर हो जाएगा HF माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि HF माइनस काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो इधर आप क्या करेंगे, H तो एज इट इज रह गया, तो फ्रीक्वेंसी F का हमें पता है वो बराबर होती है C/λ के। तो आपने क्या करना है, F की जगह F की वैल्यू पुट कर दे, F इज इक्वल टू HC/λ, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब HC आपके पास कांस्टेंट है, मालूम होना चाहिए, लैम्डा आपके पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपने अभी इधर से कैलकुलेट की है, तो आप क्या करें, सिंपल वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, H होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय, फिर साथ C भी आ रहा था, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, क्या था लैम्डा आपके पास आया, ये था 577 इंटू 10 की पावर -9। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें तो आपके पास आंसर आया था 4 इंटू 10 की पावर -20। तो स्टूडेंट अब आपने अगर जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करें, पहले सबसे इस टर्म को आप सॉल्व आउट कर लें ताकि आसानी रहे, गलती के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 34.4, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34.4 इंटू 10 की पावर -20 और साथ -4 इंटू 10 की पावर -20 आ जाएगा। तो अब अगर आप कैलकुलेट करें, इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, अब देखिए 34 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30.4 इंटू 10 की पावर -20 साथ आ जाएगा जूल। ठीक है, वर्क फंक्शन, वर्क का यूनिट हमें पता है जूल होता है, तो वर्क को क्या करते हैं, अब ये छोटी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने पहले भी बताया हम यूनिट जूल नहीं रखते बल्कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या करें, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहले पीछे से हम पढ़ते आ रहे थे, पिछले सारी न्यूमेरिकल में मैंने सेपरेटली करवाया, अब डायरेक्ट कर गया हूं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था आपके पास फाई या वर्क फंक्शन। तो स्टूडेंट ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 19.4 जो कि एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था।
तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी क्लियरली। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.5 की तरफ। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है देख लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें अपने न्यूमेरिकल नंबर 19.5 की, तो आपके पास क्या कह रहे हैं उस पे, उस न्यूमेरिकल में कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19.5 इसमें कहते हैं कि एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर। आपके पास एक एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 22 पिकोमीटर। आर स्केटेड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट, कार्बन टारगेट से स्केटर्ड हुई। द स्केटेड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री। ठीक है, 85 डिग्री के ऊपर क्या की गई, वो व्यू की गई, यानी एंगल दिया हुआ है। व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, कि इसके अंदर जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है उसको हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट को कैलकुलेट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल लैम्डा के साथ। कर लेते हैं कैलकुलेट। पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन चीजें हैं उनको। गिवन इधर हमारे पास क्या आ रहा है देख लें। कहते हैं एक तो दी हुई है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, क्या दी हुई है, एक तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 22 पिकोमीटर। तो पिको स्टूडेंट्स आपको पता है वो बराबर होता है 10 की पावर -12 के 7 मीटर। पिको की जगह हमने क्या किया, 10 की पावर -12 को लिख दिया। दूसरा है कि दिया होता है एंगल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के साथ, वो था 85 डिग्री का। तो स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बात कर रहे थे हम स्केटर्ड एक्स रेज की। तो एक्स रेज के यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें उसका मैस भी पता होना चाहिए। रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी हम पहले लिख लेते हैं। रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपके पास क्या आ जाएगा, हमें पता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, ये आपके पास आता है। चार्ज की बात करें, मैस की बात करें तो मैस आपके पास होता है किलोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम में। अब फोर्थ चीज आपने क्या लिखनी है, स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता होना चाहिए। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास हमें पता है पहले से ही, वो एक कांस्टेंट चीज है, तो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको सी के साथ। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिप्रेजेंट हो रही है सी के साथ, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब जो आपने फाइंड करना था, ये सारी चीजें दो तो हमें सवाल में गिवन थी, दो हमने खुद से लिखनी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमारे फार्मूले में ये चीजों का इस्तेमाल होना है। अब दूसरी चीज हमने टू फाइंड क्या था हमारे पास, जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा कॉम्पटन शिफ्ट। जो कॉम्पटन शिफ्ट है आपके पास स्टूडेंट वो आता है कॉम्पटन शिफ्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल लैम्डा के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो डेल लैम्डा इधर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो थर्ड वन आपके पास आ जाएगी कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आपके पास हमें पता है जो हमने फार्मूला पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट का, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था डेल लैम्डा का। तो डेल लैम्डा हमारे पास आ रही थी, आपके पास जो वैल्यू आ रही थी h/m0c इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला। ठीक है, जिसको हम कहते थे कॉम्पटन शिफ्ट। तो अब आपने सिंपल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए, वैल्यूज को पुट करते हुए अपना आंसर निकाल लेना है। आप क्या करेंगे, h की जगह h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय रेस्ट मैस क्या आया था 9.1 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और साथ आ रहा था 1 माइनस काज की वैल्यू क्या, काज थीटा आ रहा था 85 डिग्री। तो स्टूडेंट अब आप क्या करें,
इनकी कैलकुलेशन करेंगे जब आप, तो आप क्या करेंगे, जब आप इनको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से हल करें तो आएगा 0.240 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 0.242 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, 1 माइनस 0.087, 1 माइनस 0.87। अब इसको 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, 0.242 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक हो गया। साथ इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.931। अब आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ रहा है 0.220 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, डेल लैम्डा, तो लैम्डा का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। स्टूडेंट फिर से वही बात दोबारा आ गई कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने अपना आंसर लिखना है, वो जो उसमें जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। अब फिर देखिए जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो जीरो के बाद आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, अब इसको आप शिफ्ट कर दें यहाँ से यहाँ पर, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा डेल लैम्डा का वो बनेगा 2.20 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। अब देखिए पॉइंट को हमने एक पॉइंट डिजिट शिफ्ट किया तो आपके पास 10 की पावर माइनस 1 का इजाफा हो जाएगा। अब डेल लैम्डा का जो फाइनल आंसर आ रहा है 2.20 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट का आंसर, जिसको हमने प्रेजेंट किया था डेल लैम्डा के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखने हैं। तो फार्मूला पुट करने के बाद कैलकुलेशन बिल्कुल आसान थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वाले न्यूमेरिकल की भी क्लियरली समझ आ गई होगी। तो फर्दर मूव करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल 19.6 की तरफ। तो 19.6 में हमें क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं 19.6 में क्या कहते हैं। हमें एक दफा स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड क्या करना है और दिया क्या हुआ है हमें। कहते हैं 90 किलो वोल्ट एक्सरे फोटॉन, ठीक है। एक फोटॉन है, उसका मैस कितना आ रहा है 19 किलो वोल्ट, वैल्यू उसकी जो आ रही है फोटॉन की। फाइंड एट अ कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर, उसको फायर किया गया और कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या हो गया, अकर हो गई। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, के इंसिडेंट फोटॉन की आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन ऑफ आर स्कैटरिंग एंगल, और वेवलेंथ फॉर स्कैटरिंग फोटॉन के लिए मालूम करनी है। एंगल दिए हुए हैं दो, एक आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, एक आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सेपरेटली हम इनको यूज करेंगे। 19.6 गिवन के हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक चीज गिवन सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्सरे वो दी हुई है 90 किलो वोल्ट, 90 किलो इलेक्ट्रॉन सॉरी। अब एनर्जी को हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास बनेगा वो जूल। किलो को भी खत्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी खत्म करेंगे, तो आपके पास जो एनर्जी का आंसर आएगा 90 इंटू किलो की जगह आ गया 10 की पावर 3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन रहा है एनर्जी का 144 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल, 10 की पावर माइनस 16 जूल, ये आपके पास आंसर आ रहा है एनर्जी का। तो आगे आपने क्या करना है,
वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है डिफरेंट, कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट की फोटॉन की वेवलेंथ, फिर वेवलेंथ स्केटर फोटॉन की वेवलेंथ, फिर स्केटरिंग एंगल के लिए जो वेवलेंथ आ रही थी आपने वो कैलकुलेट करनी है। अब टू फाइंड क्या आ रहा है हमारे पास, टू फाइंड में कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा फॉर इंसिडेंट, लैम्डा फॉर इंसिडेंट फोटॉन, ये भी आपने कैलकुलेट करना है, लैम्डा फॉर स्केटर्ड फोटॉन, ये भी आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। थर्ड वन वेवलेंथ फॉर स्केटर्ड फोटॉन, ये था 30 डिग्री पर, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर सेम एज इट इज फॉर 60 डिग्री के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ को। तो अब वेवलेंथ का जो फार्मूला हमने बनाया हुआ था, जब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन के कैलकुलेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेशन में हमारे पास जो लैम्डा का फार्मूला होता है वो हम निकालते हैं। आपके पास जो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा था, एच सी ओवर लैम्डा, आपने क्या करना है लैम्डा को और ई को इधर इंटरचेंज करने, आपके पास लैम्डा आ जाएगा एच सी ओवर ई के बराबर। अब आप क्या करें, पहले आप निकालें लैम्डा फॉर इंसिडेंट फोटॉन, लैम्डा फॉर इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन के लिए जब आप लैम्डा निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और साथ आ रहा है सी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय ई क्या था एनर्जी, वो आ रही थी 144 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास, अगर हम बनाया फार्मूला हमने लैम्डा, लैम्डा हमने निकालनी थी तीनों के लिए, ठीक हो गया। अब क्या किया आपने, एनर्जी या फोटॉन का फार्मूला यूज करते हुए इधर से हमने लैम्डा और एनर्जी को इंटरचेंज किया, तो आपके पास फार्मूला बन गया लैम्डा का यानी वेवलेंथ का। अब आपने सेपरेटली फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन के लिए, स्केटर फोटॉन के लिए सेपरेटली इनको निकाल लेना है वेवलेंथ को। पहले हम निकालने लगे थे इंसिडेंट फोटॉन के लिए, तो अब आप देखिए इंसिडेंट जब फोटॉन के लिए जब हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल आपने ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज को हल करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13.812, लैम्डा इज इक्वल टू 13.812 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो स्टूडेंट ये देखें -12 हमें पता है किसके बराबर होता है, -12 इधर देखें, सॉरी इधर नहीं, वो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में था कि जो -12 है वो बराबर होता है 10 की पावर -12 बराबर होता है पीको के। तो अब आप क्या करेंगे, 10 की पावर -12 की जगह पीको पुट कर देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 812 पिकोमीटर। तो ये आपके पास आ गई वेवलेंथ, किसके लिए, वेवलेंथ आपके पास आ गई इंसिडेंट फोटॉन के लिए। सेकंड, अब आपने कैलकुलेट करनी थी इंसिडेंट, किसके लिए इंसिडेंट फोटॉन करेंगे, स्केटर्ड फोटॉन एट 30 डिग्री एंगल, कि जब उसकी जो वैल्यू थी किस एंगल पर आ रहा था, 30 डिग्री पर। ये आपके पास लैम्डा आ गया। तो स्टूडेंट अब इसको रेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंथी है। तो अब आप क्या करें, हमने जो कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट में भी जो आपके पास आ रहा था वो लैम्डा डेल लैम्डा था। चूंकि डेल लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो कि बराबर होती है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा के, तो आप क्या करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट वाला फार्मूला यूज करते हुए उस फार्मूले की मदद से आप सेकंड चीज फाइंड आउट करेंगे जो कि एंगल वाली आपके पास आ रही थी। आपके पास फार्मूला था डेल लैम्डा H ओवर m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ये था कॉम्पटन इफेक्ट के फार्मूले की मदद से ये फार्मूला लिखा। डेल लैम्डा बराबर होता है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ये सारी चीज उसी तरह m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि आपने कैलकुलेट करना है लैम्डा प्राइम,
ठीक है। लैम्डा प्राइम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, जब आपके पास स्कैटर्ड फोटॉन था 30 डिग्री, इसके लिए बात कर रहे हैं आप क्या करेंगे, लैम्डा प्राइम इधर और ये वाला लैम्डा इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस, ये आगे प्लस इसके साथ m0/c इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, स्कैटर्ड फोटॉन फॉर 30 डिग्री, इसके लिए सेकंड वाले के लिए। अब सिंपल आप क्या करें, वैल्यूज को पुट कर दें, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा किसके बराबर आया था आपका, सॉरी वो मैं रेज कर चुका हूं, मैं इधर लिख लेता हूं दोबारा से देकर, वो आपके पास आया था लैम्डा आया था बराबर, लैम्डा आपके पास आया था 13.8 इंटू 10 की पावर -12। अब आप पिको वाला नहीं लिखेंगे आंसर, बल्कि पिको के बगैर जो आ रहा था वैल्यू वाला वो लिखेंगे। तो अब 13.8 इंटू 10 की पावर -12, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू, प्लस अब h क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या थी, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता है फिक्स वैल्यू होती है, ये भी आपने ज़बानी याद रखनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर -19, सी आपको पता है क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, साथ आ रहा था 1 माइनस cos 30 डिग्री, ये पास आपके पास वैल्यू आ गई पहली लैम्डा प्राइम के लिए, जब आपके पास फोटॉन क्या हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, स्कैटरिंग एंगल कौन सा था 30 डिग्री का। अब सिंपल आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इन सबको कैलकुलेटर की मदद से हल करें, कैलकुलेटर की मदद से हल करने के बाद आपके पास अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन का आंसर लिखूं, ठीक है, ये आपके पास हल करके आपने जो आंसर लाना है वो आपके पास आंसर जो आएगा क्या आएगा, लिख लेते हैं, ये एज इट इज आ गया 13.8 इंटू 10 की पावर -12, ठीक हो गया। फिर प्लस, अगर इस वाले पोर्शन का हम आंसर देखें तो इस वाले पोर्शन का आंसर आपके पास आ रहा है 0.242 इंटू 10 की पावर -11, ठीक हो गया। फिर अगर 1 माइनस cos 35 होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स 0.86। अब आप क्या करें, फिर से ये वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज 38 इंटू 10 की पावर -12 प्लस, अब इन दोनों को आप कर दिए मल्टीप्लाई, इसको पहले करिए आप 1 से माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर है, मैं एक स्टेप शॉर्ट करने जा रहा हूं, आपके पास आंसर आ रहा है वो 0.134। अब 0.13 को आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बना है 13.8, सॉरी वो आपके पास जो आंसर बन रहा है 0.324 इंटू 10 की पावर -12। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा 14.12 इंटू 10 की पावर 14.12 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। चूंकि हम लैम्डा की बात कर रहे थे तो आंसर इसका आता है, यूनिट इसका आता है मीटर, लेकिन आपने क्या करना है -12 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो -12 की जगह आप क्या कर देंगे, पिको पुट कर देंगे, यानी जो इसका आंसर बनेगा फाइनल वो आपके पास आ जाएगा 14.12 पिकोमीटर। ये आपके पास जो आंसर है फाइनल आ गया। वेवलेंथ किसकी, कौन सी वेवलेंथ, स्कैटर्ड फोटॉन की, किस एंगल के ऊपर, एंगल 30 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 19.6 जो मैंने आपको तकरीबन पहली और दूसरी फोटॉन की जो वेवलेंथ थी वो निकाल दी है। अब थर्ड वन, सेम यही फार्मूला, सेम यही प्रोसेस, सिर्फ आपने क्या करना है, इधर ये जो 30 आ रहा है
इस 30 की जगह आपने 60 पुट करके ये वैल्यूज को चेंज करना है, बस सिर्फ ये वैल्यू आपकी चेंज होगी, बाकी एज इट इज सारे का सारा आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक, और एंड वाला जो पोर्शन है आप वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट ये थे हमारे न्यूमेरिकल नंबर 19.6 तक आज हमारे सॉल्व हो गए हैं। जो फर्दर न्यूमेरिकल है हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे इनको। तो स्टूडेंट तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हम देखेंगे बाकी के न्यूमेरिकल, ठीक है। और मुझे इजाज़त दीजिए तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।